गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है, जिसमें जीवन, मृत्यु और उसके बाद की यात्रा का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि शव यात्रा में शव को कंधा देने वाले व्यक्ति के साथ क्या होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार शव को कंधा देना एक बहुत ही पुण्य का कार्य माना जाता है। इस कार्य से व्यक्ति को कई तरह के लाभ मिलते हैं। पापों का नाश यह माना जाता है कि जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से किसी की अर्थी को कंधा देता है, उसके पुराने पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। यह उस आत्मा के प्रति सम्मान और दया का भाव दर्शाता है, जिससे व्यक्ति को आध्यात्मिक लाभ मिलता है। आत्मा की मुक्ति में सहायता। शव को कंधा देने का कार्य मृत आत्मा को मोक्ष या सद्गति प्राप्त करने में मदद करता है। यह एक ऐसा कार्य है जो आत्मा को उसके अंतिम सफर में सहारा देता है। यज्ञ के समान पुण्य। शास्त्रों में शव को कंधा देने के पुण्य को यज्ञ करने के समान बताया गया है। इसका अर्थ है कि यह कार्य धार्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण और फलदायी है। संसार के दुख दूर होते हैं। यह भी माना जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक शव यात्रा में शामिल होकर कंधा देता है, उसके जीवन के दुख और संताप दूर होते हैं और उसके अधूरे काम पूरे होने लगते हैं। कंधा देने के कुछ नियम। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि कंधा किस तरह देना चाहिए। भाव का महत्व। अगर कोई व्यक्ति श्रद्धा और दया भाव से कंधा देता है तो उसे पूर्ण पुण्य मिलता है। इसके विपरीत यदि कोई लोभ या स्वार्थ से यह कार्य करता है तो उसे पाप का भागीदार माना जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन। कुछ मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उसे अपने माता पिता या गुरुजनों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की अर्थी को कंधा नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे उसका ब्रह्मचर्य भंग हो सकता है। शारीरिक शुद्धि। शव यात्रा से लौटने के बाद स्नान करके खुद को शुद्ध करना आवश्यक माना जाता है, क्योंकि अंतिम संस्कार के कार्य से शरीर अशुद्ध हो जाता है। संक्षेप में, गरुड़ पुराण के अनुसार किसी की शव यात्रा में शामिल होकर शव को कंधा देना एक बहुत ही शुभ और पुण्य कर्म है, जो न केवल मृत आत्मा को शांति देता है, बल्कि कंधा देने वाले के लिए भी कल्याणकारी होता है।